बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। आज की इस वीडियो में विलियम शेक्सपियर का बायोग्राफिया देखेंगे, प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस की डिटेल देखेंगे, इसके कैरेक्टर्स को थॉरोली समझने की कोशिश करेंगे और आखिर में इसकी समरी को डिटेल से देखेंगे ताकि अगर इस प्ले से रिलेटेड 25 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकें। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले यूट्यूब पे मैं आपको अपना चैनल दिखाना चाहती हूँ। BS इंग्लिश लिटरेचर नोट्स का यूट्यूब पे मेरा चैनल है जिस पे लिटरेचर और लिंग्विस्टिक्स के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अपलोड किए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि हर वीडियो के नोट्स उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे देती हूँ। जो भी वीडियो आप मेरी सुन रहे होंगे उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन किया करें। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नोट्स PDF का लिंक दिया हुआ होता है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट पे चले जाएंगे, वहां से नोट्स PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ जिसमें हमने प्ले डिस्कस करना है द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर। सबसे पहले विलियम शेक्सपियर का बायोग्राफिया। विलियम शेक्सपियर एक इंग्लिश प्ले राइट हैं, प्लेज लिखते हैं, पोइट हैं, एक्टर भी हैं। अपने टाइम पीरियड में एक्टर इसलिए थे क्योंकि डिफरेंट थिएटर्स पे, डिफरेंट स्टेजेस पे इन्होंने परफॉर्म किया हुआ है। इसके अलावा इनको ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कहते हैं, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट भी कहते हैं, नेशनल पोइट हैं इंग्लैंड के और इनका टाइटल है बार्ड ऑफ एवन। 1564 में ये पैदा हुए, 1616 के अंदर इनकी डेथ हुई। दोनों यूनाइटेड किंगडम के अंदर, बर्थ भी और डेथ भी। जब इस प्ले के बारे में बात करते हैं तो इस प्ले का पूरा नाम है द कॉमिकल हिस्ट्री ऑफ द मर्चेंट ऑफ वीनस। इसको दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है जिसमें इसको कहा जाता है द ज्यू ऑफ वीनस। इन दोनों नामों से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर। जब हम इस प्ले के ऑथर की बात करते हैं तो विलियम शेक्सपियर ने प्ले लिखा है। टाइप ऑफ वर्क कौन सा है? ये प्ले है। इसके जॉनरा की बात करें तो कॉमेडी है। जिस लैंग्वेज में लिखा वो इंग्लिश थी। जब विलियम शेक्सपियर इसको लिख रहे थे तो 1598 का टाइम पीरियड था और वो लंदन इंग्लैंड में मौजूद थे। जब इसको उन्होंने पहली दफ़ा पब्लिश कराया तो पूरे 1600 के अंदर पब्लिश कराया। जो टून इस प्ले के अंदर इस्तेमाल की है वो कॉमिक, रोमांटिक और ट्रेजिक है। इस प्ले के अंदर जो सेटिंग अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस दिखाई गई है वो 16th सेंचुरी दिखाई गई है, इटली कंट्री दिखाई है और उसके अंदर दो शहरों का जिक्र किया गया है, वेनिस और बेलमोंट का। इन दोनों सिटीज के अंदर प्ले शिफ्ट होता रहता है। अगर हम इस प्ले के प्रोटैगनिस्ट की बात करें तो अंटोनियो के नाम पे ये प्ले है, लेकिन अंटोनियो इस पूरे प्ले के अंदर एक पैसिव रोल रखता है। बसानियो अंटोनियो का दोस्त है और इस प्ले की मेजर हीरोइन पोर्शिया से उसकी शादी होती है। इसके अलावा शैलॉक जो है इस प्ले के अंदर विलन है। जब इस प्ले की थीम्स का जिक्र करते हैं तो सेल्फ इंटरेस्ट वर्सेस लव आता है, डिवाइन क्वालिटी ऑफ मर्सी, हेट्रेड एज अ साइक्लिकल फिनोमेना। समरी की तरफ जाने से पहले हम कैरेक्टर्स को डिटेल में स्टडी करेंगे ताकि हमें समरी समझ आ सके। शैलॉक जो है ये विलन है इस स्टोरी का। बाय रिलीजन ये एक जूइश यानी कि यहूदी बंदा है, वेनिस में रहता है और मनी लेंडर है। लोगों को उधार पैसा देता है और उधार पे सूद समेत वो पैसा वापस लेता है। इसका सबसे बड़ा दुश्मन है एंटोनियो। वो इस वजह से क्योंकि एंटोनियो लोगों को बगैर सूद पर पैसा देता है। एंटोनियो बहुत रहम दिल है, नेक दिल है और बाय रिलीजन वो क्रिश्चियन है और जूइश लोगों के इस ट्रेडिशन जो कि सूद लेने का ट्रेडिशन है उससे बड़ी नफरत करता है। इसलिए शैलॉक जिसको भी तंग करता है पैसे लेने के टाइम पे एंटोनियो उसको बचाने के लिए आ जाता है। शैलॉक इस प्ले के अंदर एंटोनियो को एक दफा उधार देता है और उस उधार के बदले में वो कोशिश करता है कि एंटोनियो को जितना बड़ा नुकसान पहुंचा सके उतना अच्छा है, लेकिन अपने इस प्लान में वो नाकाम हो जाता है। बसानियो भी वेनिस में रहने वाला एक इंसान है, एंटोनियो का बेस्ट फ्रेंड है और बसानियो जो है वो पोर्शिया से प्यार करता है, लेकिन पोर्शिया से शादी करने के लिए इसको बहुत सारे पैसे उधार चाहिए। तो ये एंटोनियो के पास आता है और कहता है कि मुझे उधार चाहिए, लेकिन एंटोनियो कहता है कि मैंने तो अपने सारे पैसे जो हैं वो समुद्री जहाज़ों में लगा दिए हैं। इस वजह से एंटोनियो जो है वो शैलॉक से उधार लेता है। थ्रू आउट द प्ले बसानियो जो है वो अच्छी लाइफ गुजारता है और आखिर में एंटोनियो की मदद भी करता है। एंटोनियो जो है इसी के नाम पे हमारा प्ले है। एंटोनियो मर्चेंट है और ऐसा मर्चेंट है जो समंदरी जहाज़ों पर पैसा लगाता है, ट्रेड करता है, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाता है समंदर के रास्ते से। अच्छा खासा अमीर है, लेकिन इस वक्त इसके पास कोई पैसे नहीं है कि ये अपने दोस्त बसानियो की मदद कर सके क्योंकि ये सारा पैसा समंदर में लगा चुका है।
समंदर के जब जहाज जाते हैं तो उन पे ये पैसा लगा देता है और जब वो उन्होंने वापस आना होता है तो इसको अच्छे खासे पैसे रिसीव होने होते हैं, लेकिन फिलहाल इसके पास कोई पैसे नहीं। ये इस प्ले के अंदर उधार ले लेगा और उस उधार लेने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहेगा, लेकिन बसेनियो इसका दोस्त की मदद करता है। पोर्शिया इस प्ले की हीरोइन है, एक वेल्दी लेडी है बेलमोंट की। इससे शादी करने के लिए बहुत सारे प्रपोजल आते हैं, लेकिन इसकी पजल को कोई सॉल्व नहीं कर पाता। बसेनियो इसकी पजल को सॉल्व करता है और इससे मोहब्बत भी करता है, इसलिए पोर्शिया जो है बसेनियो से शादी करती है। ये खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और अंटोनियो की मदद करती है लॉयर बन के। लॉयर का डिसगाइज करती है, यानी कि है औरत लेकिन मर्द बन के कोर्ट में जाती है और उसका केस लड़ती है और जीत भी जाती है। जेसिका हमारे विलन शैलॉक की बेटी है। इसके अलावा लोरेंजो से मोहब्बत करती है। लोरेंजो अंटोनियो का एक दोस्त है। प्ले के अंदर जेसिका लोरेंजो के साथ भाग जाती है और भागकर शादी करती है। आखिर में सब कुछ ठीक हो जाने पर शैलॉक की जायदाद भी जेसिका के पास आ जाती है। ग्रेटेनियो जो है वो बसेनियो का एक दोस्त है, जो बेलमोंट उसके साथ जाता है जब वो पोर्शिया से शादी करने के लिए उसको प्रपोज करने के लिए जा रहा होता है। लोरेंजो जो है वो जेसिका से शादी करेगा। इसके अलावा जेसिका को भगा के भी जाएगा। लोरेंजो जो है वो एंटोनियो का ही दोस्त है। नेरिसा जो है पोर्शिया की एक वेटिंग लेडी है, यानी कि उसके साथ रहने वाली अटेंडेंट है। इसके अलावा गार्टिनो से ये शादी करेगी, जैसे कि पोर्शिया जो है वो बसेनियो से शादी करेगी। गोबो जो है एक सर्वेंट है और कॉमिकल कैरेक्टर है, क्योंकि शेक्सपियर का प्ले है, इसमें कॉमिकल कैरेक्टर लाजमी होगा। प्रिंस ऑफ मोरक्को और प्रिंस ऑफ आर्गोन दोनों पोर्शिया से शादी करने के लिए आते हैं, लेकिन पजल सॉल्व नहीं कर पाते, इसलिए इनकी शादी नहीं होगी। सलार्नियो भी एंटोनियो का एक दोस्त है और जब कोर्ट में इसका केस चल रहा होता है तो इसकी मदद कर। ड्यूक ऑफ वेनस जो है वो रूलर है वेनस के और एंटोनियो को अच्छे तरीके से जानते भी हैं, लेकिन अदालत में इसकी कोई खासी मदद नहीं कर सकते क्योंकि लॉ की वजह से वो बाउंड होते हैं। इसके अलावा डॉक्टर बिलेरियो जो है वो पोर्शिया के कज़न हैं, जो उसको एक लेटर लिख के देते हैं जिसकी मदद से वो वकील बनकर कोर्ट में अपेयर होती है। अब चलते हैं डिटेल समरी की तरफ। जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है अंटोनियो को दिखाया जाता है जो कि वेनिस में एक मर्चेंट है। वो अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है कि बसेनियो मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझसे कुछ पैसे मांगे हैं और वो पैसे इसने मुझसे इसलिए मांगे हैं क्योंकि ये पोर्शिया से शादी करना चाहता है। पोर्शिया जो है वो बेलमोंट की एक प्रिंसेस है, इसलिए बसेनियो को उससे शादी करने के लिए कुछ ज़्यादा ही पैसे चाहिए। उसको जो पैसे चाहिए वो मैं उसको इस वक्त नहीं दे सकता क्योंकि मैं अपने सारे पैसे जो हैं वो शिप में लगा चुका हूँ जो कि समंदर में सामान लेके किसी और मुल्क जा चुके हैं। अंटोनियो कहता है लेकिन मैं अपने दोस्त की मदद ज़रूर करना चाहता हूँ। अब मैं खुद तो उसको पैसे नहीं दे सकता, लोन नहीं दे सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं किसी और से लोन लूँ और बसेनियो की मदद करूँ। अंटोनियो बसेनियो को ये आइडिया देता है कि हमारे शहर के अंदर जो मनी लेंडर है ऐसे लोगों को उधार देता है शैलॉक, क्यों ना हम उससे जाके पैसे लें। अंटोनियो शैलॉक को बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि शैलॉक जो है जब किसी को पैसे उधार देता है तो उससे सूद समेत वापस लेता है और अगर वो सूद समेत उसे वापस ना कर सके तो जितनी भी प्रॉपर्टी उस इंसान की होती है उस पर कब्जा कर लेता है। बसेनियो को यह बात पता होती है कि एंटोनियो शैलॉक को बिल्कुल पसंद नहीं करता तो वो मना करता है, लेकिन एंटोनियो जिद करता है कि कुछ नहीं होता, जब समंदर से मेरे जहाज वापस आएंगे तो हम इसके पैसे चुका देंगे। दूसरी तरफ बेलमोंट दिखाया जाता है जहाँ पे पोर्शिया मौजूद होती है अपने फादर की। वो इस विश से बड़ी परेशान होती है कि उसके फादर ने एक पजल बनाई होती है कि जो भी सही कासेट चूज करेगा वही मेरी बेटी से शादी करेगा। कासेट होते हैं कॉफिन्स, वो कॉफिन्स जिनमें क्रिश्चियन लोग अपने मुर्दों को दफनाते हैं। 3 तरह के कॉफिन मौजूद होते हैं, एक गोल्ड, एक सिल्वर और एक लेड का। अब इनमें से सही कॉफिन जो भी चुनेगा पोर्शिया के लिए वो उससे शादी करेगा। पोर्शिया चाहती है शादी करना बसेनियो से क्योंकि वो बसेनियो से मोहब्बत करती है और ये सारी बात नरीसा से वो कह रही होती है। फिर वेनस दिखाया जाता है जिसमें एंटोनियो और बसेनियो जो हैं वो शैलॉक के दफ्तर जाते हैं। वो जूइश मनी लेंडर है, उससे कहते हैं कि हमें कुछ टाइम पीरियड के लिए लोन चाहिए, हमें 3000 ड्यूकेट्स चाहिए। ड्यूकेट्स वहाँ की करेंसी होती है और 3000 वो कॉइन्स उनको चाहिए होते हैं। जिस पे शैलॉक कहता है कि एंटोनियो ने मुझे बड़ा तंग किया, अगर ये मुझसे माफ़ी मांगे तो मैं इसको पैसे दे दूंगा। एंटोनियो से कहता है तुम तो लोगों को उधार देते हो और उसके ऊपर सूद लेते हो, और अगर तुम सूद ना भी लो तो उन लोगों की जायदाद हड़प लेते हो। तुम्हें पता है कि ये बहुत बुरी बात है और इस पर मैं तुमसे माफ़ी नहीं मांगूंगा, और मैं तुमसे जो लोन लेना चाहता हूँ वो मैं इंटरेस्ट फ्री लूँगा, यानी कि तुम्हें मैं सूद नहीं दूँ।
शैरलॉक जब पहली दफ़ा ये बात सुनता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अपने दिमाग के अंदर ये सोचता है कि मैं कुछ ऐसी स्कीम लड़ाऊँ कि अगर एंटोनियो फँस जाए और मेरे हत्थे चढ़ जाए और मेरा उधार ना उतार सके, तो मैं इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। मैं एंटोनियो की सारी जायदाद भी हासिल कर सकता हूँ और इससे कोई भी अपनी बात मनवा सकता हूँ। तो शैरलॉक जो है वो एग्री हो जाता है कि मैं तुम्हें उधार तो दूँगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक जो 3 मंथ का है, अगर तुम मुझे मेरे पैसे वापस ना कर सके, तो मैं एंटोनियो के बॉडी में से 1 पाउंड गोश्त निकालूँगा, फ्लेश निकालूँगा, मीट उसका निकालूँगा। इतनी स्ट्रिक्ट वो बात कहता है। इसके साथ-साथ इसकी जितनी भी जायदाद है उसे मैं ले लूँगा। जिस बात पे बसानियो एंटोनियो को मना करता है, लेकिन एंटोनियो कहता है कि 3 महीने के अंदर मेरे जहाज़ वापस आ जाएँगे, मैं शैरलॉक के पैसे वापस कर दूँगा। एंटोनियो शैरलॉक से उधार ले लेता है। इसके बाद शैरलॉक का घर दिखाया जाता है जिसके अंदर उसकी बेटी मौजूद होती है। बेटी का नाम जेसिका होता है। वो अपने बाप और बाप की टायरनी से बहुत ज़्यादा तंग होती है और उसको एक क्रिश्चियन लड़के लोरेंजो से मोहब्बत हो जाती है। लोरेंजो एंटोनियो का ही दोस्त होता है। जेसिका और लोरेंजो जो हैं वो वेनिस के अंदर जिस रात इवेंट होता है उस रात भागने का प्लान बनाते हैं। उसी रात बसानियो और ग्रैटिनियो बेलमोंट की तरफ निकलते भी हैं ताकि वो पोर्शिया से शादी करने के लिए उसके पेरेंट्स को एग्री कर सके। फिर दिखाया जाता है कि बसेनियो और ग्रैटिनियो जो है वो बेलमोंट पहुंच गए हैं। वहां पे पोर्शिया के पास पहले से प्रिंस ऑफ मोरक्को आ चुका है। प्रिंस ऑफ मोरक्को भी जो है वो पोर्शिया से शादी करना चाहता है, लेकिन वो उसकी पजल सॉल्व नहीं कर पाता और गोल्ड का कैसेट चुनता है जो कि एक रॉन्ग आंसर होता है। इसी तरह शैरलॉक को वेनिस के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पे उसे खबर मिलती है कि उसकी बेटी जो है वो भाग गई है और अंटोनियो के दोस्त के साथ भागी है, जिस पे वो अंटोनियो पे और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। इसे एक और खबर मिलती है कि अंटोनियो के जो शिप हैं वो पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से अंटोनियो को भारी खसारा हो गया है। अब शैरलॉक पूरा तैयार हो जाता है कि मैं तो अंटोनियो से बहुत ही तगड़ा बदला लूंगा, मैं इसके गोश्त का टुकड़ा काटूंगा। फिर बेलमोंट के अंदर दिखाया जाता है कि पोर्शिया के पास प्रिंस ऑफ आर्गोन आया है जो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन वो भी उसकी पहेली सॉल्व नहीं कर पाता। वो सिल्वर कैसेट चुनता है जो कि रॉन्ग आंसर होता है। इसी दौरान बसेनियो भी आता है। उसको पोर्शिया कहती है कि तुम तसल्ली रखो, अभी तुम्हें ये पजल सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तुम टाइम ले लो। लेकिन बसेनियो जल्दी से पजल सॉल्व करता है जिसके अंदर वो लेड का कैसेट चुनता है और वो जीत जाता है, जिसमें बसेनियो और पोर्शिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इसी दौरान गटीनो और नेरिसा भी कन्फेस करते हैं कि वो भी आपस में शादी करना चाहते हैं। अब इनके पास 2 कपल हो गए हैं जो शादी करना चाहते हैं। ऑन द सेम स्पॉट पोर्शिया जो है वो बसानियो को एक रिंग देती है एज अ टोकन ऑफ लव। इससे मुराद ये है कि पोर्शिया कहती है कि बसानियो को कि ये रिंग तुमने कभी नहीं उतारनी, किसी भी सर्कमस्टांसिस में तुमने इस रिंग को अपने आप से अलहदा नहीं करना। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लोरेंजो और जेसिका भी सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि वो भी आज़ाद हो गए हैं शैरलॉक की कैद से। कि अचानक वो एक खबर लेके आते हैं बसेनियो के और पोर्शिया के पास कि अंटोनियो के जो जहाज़ हैं वो पानी में डूब गए हैं, जिसकी वजह से अंटोनियो दिवालिया हो गया है और उसके अब्बा शैरलॉक जो हैं वो अपने बॉन्ड यानी कि अपना दिया गया पैसा वापस मांग रहे हैं। बसेनियो और गटेनियो दोनों वफादार दोस्त वापस वेनिस चले जाते हैं अंटोनियो की मदद करने के लिए और पोर्शिया को वो बता के जाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, जिस पे पोर्शिया अपनी मेड के साथ भी वेनिस आ जाती है और अपना डिस्गाइज चेंज करके आती है। एज अ मेल लॉयर बन के वो वापस आती है। बसेनियो और गटेनियो जब पहुंचते हैं तो अंटोनियो कोर्ट में मौजूद होता है जहाँ पे शैरलॉक को बहुत सारी अपील्स की जा चुकी होती हैं कि एंटोनियो की लाइफ को बख्श दे, अंटोनियो से ऐसा बदला ना ले, उसके गोश्त का टुकड़ा ना काटे। लेकिन शैरलॉक जो होता है वो डटा हुआ होता है कि नहीं, मैंने तो यही मुआहदा किया था और मुझे यही मुआहदा पूरा करो। ड्यूक ऑफ वेनिस बताता है कि हमने एक लीगल आदमी यानी कि एक लॉयर से अपील की है कि वो आके इस मामले को सॉल्व करे और वो लॉयर जब कोर्ट में अपेयर होती है तो वो पोर्शिया होती है जो अपनी सर्वेंट नेरिसा के साथ बन के आई होती है। नेरिसा भी आदमी बना हुआ होता है और पोर्शिया भी आदमी बना हुआ होता है। पोर्शिया आके कहती है शैरलॉक से कि आप रहम करें, लेकिन जो शैरलॉक होता है वो डटा हुआ होता है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं करूंगा। जिस पर बसेनियो कहता है शैरलॉक से कि मैं तुम्हें दुगनी अमाउंट देने के लिए तैयार हूँ अगर तुम एंटोनियो की जान बख्श दो तो, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। इतने में पोर्शिया को कॉन्ट्रैक्ट दिखाया जाता है कि जिस पे एंटोनियो ने साइन किया होता है वो उसे बहुत गौर से पढ़ती है। पोर्शिया कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद शैरलॉक से कहती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुमने एंटोनियो का 1 पाउंड उसका गोश्त और जायदाद तो लेनी है, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि जब तुम उसका 1 पाउंड गोश्त लोगे तो उसका ब्लड भी निकलना चाहिए। अगर तुम इसका बगैर ब्लड निकाले गोश्त ले सकते हो तो ले लो।
जिस पर शर्लॉक जो है वो परेशान हो जाता है और फ़ौरन कहता है कि बसैनियो, अगर तुम मुझे दुगनी अमाउंट देते हो तो मैं इसे छोड़ देता हूँ। जिस पर पोर्शिया कहती है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ही चलना होगा, जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें फ़ैसला दिया जाएगा। पोर्शिया कहती है कि जिस तरह अंटोनियो का सारा मुनाफा तुम्हारा होना था, इसी तरह अंटोनियो का सारा नुकसान भी तुम्हारा है, और अगर अंटोनियो का नुकसान होने पर उसको गिरफ्तार किया जाएगा तो उसकी जगह तुम्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि तुम उसके मुनाफे में और नुकसान में दोनों में शुमार हो। जिस पे शैलॉक जो है वो अपनी बात से मुकर जाता है, अपने कॉन्ट्रैक्ट से मुकर जाता है, और इसके मुकरने पर पोर्शिया जो ड्यूक ऑफ वीनस से अपील करती है कि शैलॉक ने साजिश की है अंटोनियो की जान लेने के लिए। वो चाहता था कि उसे जिस्मानी नुकसान पहुंचा सके, यानी कि एक वेनस के सिटीजन की जान लेने की कोशिश की है, जिस पर उसकी बहुत सख्त सज़ा बनती है। उसकी ये सज़ा बनती है कि उसकी सारी जायदाद को जब्त कर लिया जाए, आधी अंटोनियो को दे दी जाए और आधी जो है वो स्टेट को दे दी जाए। ड्यूक जो है इस पर मर्सी दिखाता है और कहता है कि शार्लोक के साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए, इसको माफ़ी मिल जानी चाहिए। लेकिन एंटोनियो से वो पूछता है कि इसके साथ क्या करना चाहिए, तो एंटोनियो कहता है कि मैं इसको एक शर्त पे माफ़ करूँगा, अगर ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए और अपने मरने के बाद अपनी जायदाद अपनी बेटी जेसिका को दे के जाए। जिस पे शैलॉक जो है मान जाता है और उनका डिस्प्यूट सॉल्व हो जाता है। बोसैनियो जो है उसे नहीं पता होता कि ये जो वकील है ये असल में पोर्शिया ही है, तो वो उसे वकील को बहुत मुबारकबाद देता है और उससे कहता है कि तुम हमारे बहुत काम आए, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो ज़रूर मुझे बताना। जिस पे पोर्शिया जो वकील बनी हुई होती है वो उससे कहती है कि तुम्हारे हाथ में ये जो अंगूठी है ये मुझे दे दो। जिस पे बरसानियो अपनी अंगूठी पोर्शिया को खुशी खुशी दे देता है वकील समझ के, और ग्रेटिनो जो है वो नरीसा को अपनी अंगूठी खुशी खुशी दे देता है वकील समझ के। इसके बाद ये दिखाया जाता है कि बरसानियो और ग्रेटिनो जो हैं वो बेलमोंट दोबारा जाते हैं। जब वो वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि पोर्शिया और नरसिया दोनों वहाँ पे मौजूद होती हैं, और उनसे मिलने के बाद वो कहती हैं कि हमने जो तुम्हें अपनी अंगूठियाँ दी थी वो कहाँ पे हैं। जिस पे बरसानियो और ग्रेटिनो जो हैं बड़े शर्मिंदा होते हैं, जिस पे वो दोनों उनसे नाराज़ हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करती हैं और बताती हैं उनको कि वो जो दो वकील वेनिस में तुमसे मिले थे वो दो हम ही थे। जिस पे चारों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। चारों मिलके लोरेंजो और जेसिका को बताते हैं कि जो तुम्हारे अब्बू शैरलॉक की प्रॉपर्टी है उसमें भी तुम्हें हिस्सा मिलेगा। इसके अलावा एक और गुड न्यूज़ वो आती है एंड के अंदर कि एंटोनियो जो है उसके तमाम शिप्स सेफली पहुंच गए हैं और उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। आखिर में ये सारे मिलके सेलिब्रेशन करते हैं और स्टोरी और प्ले यहाँ पे एंड हो जाता है। उम्मीद है कि आपको आज का प्ले समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक कर दें। नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।